भिलाई 3 सिरसा गेट चौक पर हाथरस में हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर सर्व समाज द्वारा बलात्कारियों व हत्यारों के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। उपस्थित लोगों का कहना था कि इस जघन्य कुकृत्य को करने वाले अपराधियों, साथ ही संरक्षण देने वाले शासन प्रशासन के दलालों एवं साक्ष्य को छुपाने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बता दें कि बहन मनीषा वाल्मीकि के छायाचित्र पर पुष्प अर्पण कर मोमबत्ती जलाकर उपस्थित लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व छाया विधायक अशोक डोंगरे, राजमहंत गुलशन ढिंडे, पार्षद राजेश दांडेकर सहित क्षेत्र के समस्त सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भारत की बेटी, भारत की बहन मनीषा के साथ में जो वहाँ के आपराधिक मानसिकता के युवकों ने जो दरिंदगी की और उसके बाद में उस दरिंदगी को दबाने के लिए पूरा शासन और प्रशासन लगा रहा। उसके खिलाफ हुए दरिंदगी के रिपोर्ट लिखाने से लेके उसको अस्पताल पहुँचाने तक, सारी जांच कराने तक, उसके बाद में उसके इलाज तक में, और उसके बाद बेचारी अपने जीवन से संघर्ष करते हुए अपनी ई लीला को समाप्ति दर्दनाक ढंग से उसने देखा और वो अंतिम समय तक न्याय की उम्मीद लगा के बैठी थी, रो रो के अपने दर्द को बयां कर रही थी। शासन और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन अमानवीयता या आपराधिक प्रवृत्ति देखिए। बहन मनीषा के लाश को उसके परिवार तक को भी नहीं सौंपा गया और रात के अंधेरे में 2:45 पर परिवार को उसका चेहरा भी देखने नहीं दिया गया और उसकी लाश को जला दिया गया। बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए और इसमें जो भी अपराधी है वो 4 लोग जो आज अरेस्ट हुए हैं, लेकिन उनको जिन लोगों ने संरक्षण दिया है, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करते हैं और ऐसे शासन प्रशासन को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। साथ में परिवार को उचित मुआवजा मिले ताकि भविष्य में जो इस दर्द से वो गुजर रहे हैं उसको सहन करने के लिए उनको आर्थिक रूप से भी मजबूत हो। जो विगत दिनों जो हाथरस में जो घटना हुई है, और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि बात केवल अकेले हाथरस की नहीं है, यह प्रताड़ना कुंठित मानसिकता के कुछ लोगों के द्वारा लगातार निरंतर जारी है और शासन के द्वारा किसी भी प्रकार का ठोस आज तक का ऐसा निर्णय नहीं लिया। चाहे निर्भया वाला मामला हो, अभी कल की एक घटना बिलासपुर के हुई, राजस्थान का हुआ, बलरामपुर का हुआ, लेकिन इतनी सारी घटनाएं बढ़ क्यों रही है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। आप केवल एक छोटी सी जांच कमेटी बना दे रहे हैं, कुछ लोगों को कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दे रहे हैं, फिर उनको और प्रमोट करके आज जैसे जिन पुलिस अधिकारियों को आपने निलंबित किया है, हम आज तक देखते आए हैं, कुछ समय के लिए निलंबित करते हैं, फिर उनको और अच्छी बड़ी जगह में भेज करके उनको प्रमोट करते हैं। तो इससे किसी भी अपराधी का मनोबल ख़त्म नहीं हो पा रहा है। जैसा कि अभी केवल शासन क्या है, इसमें लिपापोती और इसको केवल ढकने का एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट में केवल ले जाया गया है अभी मामला को, वो भी कितना उसमें सही है उसको पता नहीं है। दूसरा चीज़, मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है, किसी भी जनप्रतिनिधि को जाने नहीं दिया जा रहा है। मतलब हर घटना में बार बार घूम फिर करके यही विषय क्यों आ जाता है। तो इसके लिए हम सभी सर्व समाज के सभी कार्यकर्ता, हमारे भाई बहन सब मिल करके यह मांग करते हैं कि एक ऐसा योगी सरकार का, मैं पिछले कल देख रहा था टीवी के माध्यम से, कि ऐसी सज़ा मिलेगी जो इतिहास में मिसाल बनेगी। मैं चाहता हूं कि वाकई में वो एक ऐसा सज़ा दें कि एक मिसाल बने और इसको देख करके ऐसे जो कृत्य करते हैं उनको भी सबक मिले। लेकिन अभी तक ऐसा जो कथनी और करनी में थोड़ा अंतर हमेशा देखने को आया है। बड़े बड़े वादे होते हैं और मैं ये जानना का प्रयास करना चाहता हूं कि हमेशा केवल मीडिया को दबाने के लिए या आम पब्लिक को दबाने के लिए घोषणा पे घोषणा तो ये लोग कर देते हैं, लेकिन क्या वह ज़मीनी हकीकत हो पाती है, यह देखने का विषय है। और हम लोग ये प्रयास के अपने तरफ से मांग करते हैं कि इसको वाकई में ज़मीन पर वो चीज़ दिखे, ज़मीनी धरातल पर दिखे और कहीं भी ऐसा लगे कि न्याय जिंदा है। कब तक हम जातिवाद की दंश को झेलते रहेंगे। एक तरफ कहते हैं कि आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए, लेकिन प्रताड़ना क्यों आर्थिक आधार पर नहीं होता है, या जाति के आधार पर क्यों प्रताड़ना होती है, इसको हमको समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं यह मांग करता हूँ, हमारे सब भाई बहनों की तरफ से मांग करता हूँ कि इस पर जितनी अधिक से अधिक सज़ा मिल सके, जितना मैक्सिमम आउटपुट हो सके, उतनी हम लोग कामना करते हैं। भारत की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हाथरस में घटना घटने के बाद काफ़ी दिनों तक ये उस पहलू पे
जांच नहीं कर पाए, जिस पहलू पे वो मांग करती रही, जिस पहलुओं पे बताती रही कि मेरे साथ दरिंदगी हुई है, मेरे साथ रेप हुआ है, इसकी जांच की जाए। क्योंकि कुछ उसमें बड़े लोग शामिल थे, बड़े नेताओं के पुत्र शामिल थे। इस पे पूरा लीपापोती किया गया और लीपापोती करने के बाद में हम आज भी देख रहे हैं कि आज तक लीपापोती करके पूरे सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। हिंदू धर्म के अनुसार कभी भी अंतिम संस्कार है वो सूर्य अस्त के बाद नहीं किया जाता है, लेकिन इन्होंने रात को 2:45 बजे लुका छुपी का खेल खेलते हुए बहन मनीषा का अंतिम संस्कार किया। बहुत दुर्भाग्यजनक है क्योंकि उनको जीते जी न्याय नहीं मिला और मरने के बाद भी जो अंतिम संस्कार होना था वो हिंदू रीति रिवाज के विपरीत हुआ। मैं समझता हूँ कि जो उनके साथ में 4 बलात्कारी को तो आपने गिरफ्तार किया, लेकिन सिर्फ वो 4 ही गुनहगार नहीं है जिन्होंने ये सबूत मिटाने की कोशिश करी। जो पुलिस वाले, जो डीएम है वहाँ के, जो उनके परिवार को धमकी दे रहे हैं, उनको बंधक बना लिए, उनके मोबाइल छीन लिए, उनके छाती में लात मार रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सब शासन और प्रशासन के लोग जो इस घटना को छुपाने की कोशिश किए, ये सब जिम्मेदार है और ये सब भी बलात्कारियों के श्रेणी में आते हैं। क्योंकि जो किसी सज़ा को छुपाता है, किसी सबूत को मिटाता है, किसी मुजरिम का साथ देता है, वो भी बराबर मुजरिम के श्रेणी में आता है। इसीलिए इन सभी के ऊपर एक साथ बलात्कार का कानून लगाते हुए पूरे शासन प्रशासन को एक साथ निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए और शासन प्रशासन के जो लोग हैं इनको भी फांसी की सज़ा दी जाए, ये हम मांग करते हैं।